नमस्कार दोस्तों, ये 36 स्लॉट का स्टेटर है। ये देखिए हमने निशान लगा दिए हैं कि हमको कनेक्शन इधर से निकालना, पीछे से नहीं। अब आप देखेंगे एक स्ट्रेट रॉड हम बिठाएंगे ये छेद में कि इसके बगल से ही आप कॉइल बिठाना, जिससे वो स्टेटर बाइंडिंग को टच ना हो और आपकी बाइंडिंग अर्थ ना हो। पूरे आप आराम से देखना, मैं पूरी चीज आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये 22 इंची कॉइल है, 27 नंबर गेज से बनाई है। ये देखिए, ये एक कॉइल हमने बिठाई, ध्यान से देखना आप। ये स्टेट रॉड के बगल से आप इसकी पीछे 5 7 9, ये देखिए बीच में हम कितनी पिच छोड़ना है ये भी आपको बताएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 हमने छोड़ दी। ये एक पे हमने पेपर बिठा दिया है। गौर से देखना, आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। अब जो पहली कॉइल बनाई थी उसके बगल वाला जो गाला है वो हम छोड़ देंगे, तो पिच क्या होगी हमारी। ये देखिए, ये हमने जो पहली कॉइल बिठाई थी उसके बगल का गाला छोड़ा, फिर बगल से लिया। ये आपको गाला एक दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये हमने छोड़ दिया है ना। अब बीच में कितने स्टेट वो स्लॉट बचे? 3, 1 2 3। ठीक, ध्यान से देखना, वीडियो बड़ा बनेगा, थोड़ा आपको समझ में आए तो मैं सोचूंगा अपनी मेहनत सफल हुई है। 1 2, ये 3 हमने छोड़ दिए और ये 5वें पे चले गई। ध्यान से देखना आप, 36 स्लॉट थोड़ा अलग टाइप का बनता है, इसलिए दिक्कत आती है। यह मैं कोशिश करूंगा और आसानी से आपको अगले वीडियो में ये सिखाऊं कि कैसे बनाते हैं। 27 नंबर तार है, 80 टर्न लिए हैं और 22 इंची लंबाई है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये साथ में हमने डबल राउंड लगा दिए है ना। अब इसमें हम सेपरेटर बिठा देंगे। अब ये देखिए, इधर 2 कॉइल है, 5 में 1 राउंड चलेंगे, 7 में 2 राउंड। ये 7वें राउंड में फिर हमने ये दूसरी कॉइल बिठा दी। ये है, अब हमको 9वें राउंड में लेना है। सबसे पहले जो कॉइल बिठाई थी वो अभी भी खाली है, उसमें एक पीची बैठी है। अब ये जो हम घुमाएंगे, ये देखिए, ये दोनों जो 9वें पिच की है, अब इसमें डबल राउंड लगेंगे। ये 9वें में हमने डबल राउंड लिया है, ये बिठाई, ये हमने सेपरेटर बिठा दिया है। मेरा हाथ थोड़ा अड़ रहा है इसलिए आपको देखने में दिक्कत आएगी। ये देखिए, 9वें राउंड में 9वीं पिच में 2 राउंड लग गए हैं। ये हमारी एक कॉइल बैठ गई है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 से 5, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 में 2 राउंड और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 में 2 राउंड। ये हमारी एक कॉइल बैठ गई। ये आप तार देख रहे हो, ये आपको स्ट्रेट रॉड बिठा के दिखाता हूं मैं। नट लगा हुआ है, नट खोल लेता हूं कि स्ट्रेट रॉड की अहमियत क्या है। अब आप कॉइल के पास जो छेद है उसमें बिठाओगे या कॉइल के बगल में। जैसे कॉइल के बगल में बिठाया तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ बिठाएंगे, ये देखिए, तो आपकी जो कॉइल है अर्थ होगी,
अधिकांश मोटर बाइंडिंग वाले भाइयों की ये शिकायत रहती है कि यार हम बना देते हैं पर मोटर अर्थ हो जाती है, जल जाती है। उसकी सबसे मेन समस्या यही है। अब ये देखिए, पहला सिरा आपने कॉइल का निकाला, दूसरा इसी में लगा हुआ है। अब ये दूसरे से चौथे पे जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मान लीजिए कि जो आपकी कॉइल है उससे तीसरा सिरा, उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ। ये अब हम दूसरी कॉइल ले रहे हैं। ये देखिए, ये सिरा कहाँ से आया, ये और ये गया। तार आपको ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। ये हमने 5 के पिच में फिर बिठा दी है। वीडियो लंबा होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। सीखना हो तो आप देखिए, नहीं तो छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा बता रहे हैं। और ऐसा नहीं हमारा उद्देश्य कि यार सिखाओ, हमारा उद्देश्य है कि हम सही बना के सिखाएंगे। और आपको जैसे मेरा काउंटर दिख ही रहा होगा, उसमें 2 पंखे रखे आधे आधे बने हुए। ऐसे ही आपको पूरी कॉइल बिठाना है। ये देखिए, ये 5 की पिच बैठ गई है हमारी, ये अब 7 की बैठेगी। ये हम 7 की पिच, ये 7 की कॉइल आ, ये देखिए, ये हमने सेपरेटर लगा दिया है, थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं। कॉइल इसमें लंबी बनती है, इसलिए आप जल्दी न करें, बड़े आराम से बनाएं। वीडियो को स्किप करके आगे आगे न बढ़ाएं, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है। आपका टाइम खराब होगा और वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा। अब ये 9 की पिच में हमने ये 2 राउंड लिए हैं, ये सेपरेटर बिठाया, और ये जो एक स्लॉट में था, एक कॉइल बैठी थी, ये 2 कॉइल बिठा दी। ये देखिए, अभी ये हमारी रनिंग की 2 कॉइल बैठ गई है। थोड़ी फिनिशिंग अभी से दे दें तो अच्छा रहता है। ये देखिए, यहाँ से निकला, अब कनेक्शन कहाँ से निकलेगा उसको गौर से देखना। आप इसको जरा गौर करके देखेंगे तो आपको कनेक्शन वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये कॉइल पहले जो भरी थी उसके बगल से हमने लिया, ये 4 पिच छोड़ी है हमने, 5, 7, 9 है। देखिए, जो कॉइल हमने पहले छोड़ी थी उसके पास वाले गाले से लिया हमने, बीच में हमने एक गाला फिर छोड़ दिया है। अब ये हमारी 5 वाली पिच कंप्लीट हो गई। अब ये 7 वाली में हमने एक राउंड डाला, जो पहले एक गाला छोड़ा था अब हम उसमें बिठाएंगे। ये देखिए, ये छोटे गाले में हमने बिठा दिया जो छोड़ा था। अब ये कॉइल हो गई 2 7 वाले में, ये पेपर बिठा दिया हमने। अब फिर पुनः एक राउंड फिर लेंगे 7 वाली में, ये 2 राउंड हो गए। अब हमको 9 वाली पिच में बिठाना है। 9 वाली में ये एक बिठाई, एक पहले से बैठी हुई थी स्टार्टिंग में, ये दूसरी कॉइल उस पर ही बिठा दी। ये 9 वाली पिच हमारी कंप्लीट हो गई। ये कॉइल इधर भी बिठा देंगे हम, और आपको इसमें पेचकस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है दबाने के लिए। आप 10-10, 15-15 तार डालें, आराम से बैठेगी। ये थोड़ी फिनिशिंग दे दी जिससे रनिंग बैठ, स्टार्टिंग बैठ सके। धागे उनको थोड़ा पीछे कर लेना आप। अब ये हमारी पुनः ये जो कॉइल पहले बिठाई थी उसके बगल में डाल दी हमने। अब दोनों साइड आपको एक सिरा दिख रहा होगा उधर से। ये 5 वाली में हमने एक कंप्लीट करी पिच,
ये बीच में आपको एक छेद खाली छूटा हुआ दिख रहा होगा। ये 7 वाली में एक राउंड लिया, जो खाली छेद था उसमें पुनः हमने डाली है कॉइल। ये 7 वाली में दूसरा राउंड लिया है। अब हम सेपरेटर पुनः बिठा देंगे। ये 7वीं वाली में जो पिच थी हमारी, उसमें ये दूसरा राउंड गया है। मैं आपको पुनः बता दूं, रनिंग पिच 5, 7, 9 है, राउंड 1, 2, 2 है। टर्न 75 भी ले सकते हैं, गाला बड़ा हो तो 80 भी ले सकते हैं। गेज एल्युमिनियम से हमने 27 लिया है और लंबाई 22 इंच ली है। आप चाहें तो लंबाई थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1.25 इंची का स्टेटर है। 1.25 इंची का स्टेटर सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। इसको बनाने में व्यक्ति को थोड़ी घबराहट होती है कि कैसे बनेगा, इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या है। तो ये सब कुछ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये एक सिरा हो गया, एक सिरा वो हो गया। अब ये स्केल की मदद से हम कॉइल हमको थोड़ा दबा रहे हैं जिससे पेपर बाहर ना आए। ये देखिए, अब पिच इसमें बैठेगी 6, 8, 10। इसका ध्यान रखें आप, स्टार्टिंग पिच है 6, 8, 10। 6 में एक राउंड जाएंगे, 8 में 2 राउंड, 10 में एक राउंड। 10 में एक राउंड इसलिए जाएगा कि जो आपकी दूसरी कॉइल बैठेगी वही 10वें राउंड पे पुनः बैठेगी। यानी स्टार्टिंग की 2 कॉइल की एक एक कॉइल उस पे बैठेगी 10वें राउंड पे। आप गौर से देखना, ये 6 पिच हो गई। ये 8 पिच में ये हमने सेपरेटर बिठाया है। ये सेपरेटर बिठा दिया है 8वें में। 8वीं पिच में 2 राउंड डालेंगे। लाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो रही तो थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टरबेंस होगा, उसके बाद एकदम क्लियर आपको दिखेगा वीडियो। ये देखिए, अब सही लाइट हुई है। ये हमारी 8वीं पिच चल रही है। अब ये आपका सीधे जाएगा 10वें में। स्टार्टिंग की 10वीं पिच में ये सिंगल गया है, सिंगल कॉइल गई है। इस कॉइल के ऊपर एक कॉइल पुनः आएगी। ग्राहक भी आ रहा है, उनसे पैसे भी लेना है, आप देख ही रहे हैं। फोन पे रख दिया है, काम भी चल रहा है, ग्राहकी भी चल रही है, वीडियो भी बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो ही जाता है। ये हमने धागे को पीछे कर लिया है कि कॉइल आराम से बैठे। कि देखिए, जो पहली कॉइल बिठाई थी उस पे हमने पुनः एक कॉइल और बिठा दिए। ये हमारी 10वीं पिच की कॉइल कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें 6वीं कॉइल में बिठाएंगे। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है क्योंकि एक पेपर वायर ऊपर आ गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर वायर ऊपर आता है तो आपकी मोटर पूरी अर्थ होगी और आपने ध्यान नहीं दिया तो तत्काल वापस भी आ सकती है। ये 6वीं पिच में हमने ये एक कॉइल बिठा दी है, ये सेपरेटर डाल दिया है। थोड़ा पास करेंगे, कॉइल बहुत बार बड़ी छोटी बन जाती है। आपसे निवेदन है आप कॉइल सिर्फ एक ही बनाएं। ये एक्यूरेट मैं बना रहा हूँ, उस टाइम का आपको बता रहा हूँ, ना इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, ना कुछ कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आप ध्यान से देखें। बहुत लोगों को आधा दिन लग जाता है ये एग्जास्ट बनाने में। आप इसमें हमेशा ध्यान रखें, स्टार्टिंग पिच 6, 8, 10 है,
राउंड 1 2 1 है, टर्न 90 डालेंगे। एल्युमिनियम का गेज 28 रहेगा और लंबाई 17.5 इंच रहेगी। 17.5 आप सिंगल तार को ना नापें, उसको डबल करके नापें, डबल राउंड लेके तब 17.5 होगा। तो ये बनेगा 35 इंची अगर आप एक तार ले रहे हैं तो। चलिए छोड़िए, ये लंबाई ये हमने फिर स्केल से दबा दिया है। 2 कॉइल हमारी बैठ गई है। ये तीसरी कॉइल ली है हमने, धागे को पीछे कर लिया है। ये जो 10वें कॉइल में बैठी थी उसमें पुनः बिठा दिया। आप इसमें देखेंगे कि कहीं भी हम स्केल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही चीप, ना ही वो जो पेंचकस आता है जिससे अधिकांश लोग उन दबाते हैं और स्क्रैच लग जाते हैं, बाद में बोलते हैं यार मोटर बहुत जल्दी जल गई। तो हम कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ी ये हार्ड भराती है, पर आप अगर इस पैटर्न से भरोगे तो आसानी से जाएगी, क्योंकि हम कॉइल बनाते हैं, जब उसकी सेटिंग करते हैं उसके बाद जब बैठ जाती है तो स्केल से हम जो हमने सेपरेटर बिठाए उनको दबाते हैं कि पेपर ऊपर ना आए। ये देखिए, ये हमारी ये भी हो गई है तीसरी कॉइल। थोड़ी दिक्कत मुझे भी आ रही है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से बनती नहीं है, हलवा नहीं है जो आसानी से खा ले, इसमें दिक्कत आती बनाने में। पर आपको बताना है इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है और पूरा वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी लास्ट की कॉइल बैठी, ये हमने इसमें सेपरेटर बिठा दिया है। आप अगर 1-2 कॉइल बिठाना सीख गए तो फिर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे यार मेन चीज़ देखते हैं, ये कॉइल तो हम भी बिठा लेंगे। वो बात भी आपकी सही है, पर हो सकता है बीच बीच में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता दूं जो आपके काम की रहे। इसमें एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि आप कनेक्शन कहाँ से निकाल रहे हैं। जहाँ जब आप काटें और देखें कि ये कंपनी रिकॉर्ड है तो आप काटते समय वहाँ पे निशान लगा लें कनेक्शन साइड से, क्योंकि इसमें एक साइड ज़्यादा गैप आता है, एक साइड कम आता है। जहाँ ज़्यादा गैप रहता है वो बैक साइड रहता है, जहाँ कम गैप रहता है वो फ्रंट साइड रहता है। क्योंकि आपने कनेक्शन निकाला और रोटर लगभग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो आपकी मोटर गर्म होगी, वो गर्म होगी तो स्वाभाविक है जलेगी। इस चीज़ का आप विशेष बहुत ध्यान रखें। ये देखिए, ये हमारी चौथी कॉइल भी बन गई है। ग्राहक को हमने 4 घंटे का टाइम दिया था कि भाई तू 4 बजे आके ले जाना। 12 बजे वो लाया था, हमने ग्राइंडर से काटा, पेपर कटे हुए मिलते हैं 1.25 इंची, 45 नंबर आता उसका, फट से पेपर बिठाया। सेपरेटर कटा हुआ आता है। कॉइल का नाप पहले से ही हमारे पास था, इसलिए दिक्कत ही नहीं है, नाप हमको सबको मालूम है। ये बिठा दिया हमने। ये हमारी स्टार्टिंग बैठ रही है। मुझे भी जल्दी है क्योंकि और भी काम पड़े हैं, वो भी अभी ग्राहकों को करके देना है। ये हमारा राउंड चला लास्ट वाला। मैं कोशिश करूंगा कि 36 स्लॉट का आपको संडे के दिन पूरा व्यवस्थित ढंग से बताऊं, जिससे आपको पूरा सीखने को मिलेगा। अभी थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बन रही है। ये थोड़ी दिक्कत आ रही मुझे भी बिठाने में। ये देखिए, मैंने भी थोड़ा सा स्केल का सहारा लिया है, पर कॉइल निकाल के लिया है कि जिससे स्क्रैच ना लगे। ये देखिए, चिप का भी उपयोग कर रहा हूँ मैं अब कॉइल में। बहुत कम ऐसा टाइम रहता है जब चिप का उपयोग करना पड़ता, पर इसमें गलती में ही रही।
स्लॉट की एक पत्ती हल्की सी टेढ़ी हो गई। ये देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेट रॉड है वो अड़े नहीं। अधिकांश स्ट्रेट रॉड ही कॉइल से टच होती है और करंट मारती है। ये हमने पेंचकस से स्टार्टिंग कॉइल को अलग अलग कर लिया, क्योंकि सेपरेटर बिठाना है। हम नहीं चाहते कि कोई सा भी वायर या तार हल्का सा भी टच हो रनिंग से। ये सेपरेटर बिठा लिया हमने। अब इसकी फटाफट हम टेपिंग कर लेंगे। यहाँ सेपरेटर बैठ गया है। इसमें पीछे की बैक साइड की टेपिंग तो आपको आसानी से आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, ये हमने धागा निकाला है और मैं चाह रहा हूँ ये टेपिंग आप ही कर लें तो ज़्यादा बेटर रहे। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। ये हमारा फ्रंट साइज का है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। ये पीछे जैसे हमने निकाला था ये अलग अलग कर लिया है, रनिंग स्टार्टिंग को अलग कर लिया है। कनेक्शन सामान्य है, आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग के 2 तार निकाल दो, स्टार्टिंग के 2 तार, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर लाल और काले को कॉमन बना लेना और एक लाल काले पे कंडेंसर दे देना। लाल पे लाइन दे देना आप। अगर उल्टी चल रही है तो ठीक है और सीधी चल रही है तो लाल का वायर आप कॉमन से पलट देना। पंखे में भी यही है। मोटर जितनी आएगी वो सभी में रनिंग स्टार्टिंग आती है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 4 तार आप निकालते हैं, सब आसानी है। इसमें हम 3 तार निकालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पेपर सेट नहीं हो रहा है। पेपर सेट होना बहुत ज़रूरी है कि आपस में टच ना हो, पेपर बड़ा ना हो। इन चीज़ सबका हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये पेपर हमने काट लिया है। मैंने आपको पूरे वीडियो में रनिंग स्टार्टिंग का रिकॉर्ड दे चुका हूँ, मुंह से भी बता चुका हूँ। अब ये देखिए कनेक्शन, आप बोलेंगे तो कनेक्शन के लिए एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि तार पतले आते हैं, देखने में आपको भी दिक्कत आती है। अभी सिलू बिठाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा कहाँ से है। पहला और दूसरा आप अगर लेंगे तो वो सीधी चाल चलेगा, ध्यान रखना। और पहला आप लेंगे कॉइल का सिरा तो हमेशा एग्जास्ट की उल्टी चाल में चलेगा। बस ये 4 सिरे का ही ध्यान रखें। पहले से पहला ले तो उल्टी चाल चलेगा और पहला रनिंग का दूसरा स्टार्टिंग का आप लेंगे तो सीधी चाल चलेगा। बहुत आसान तरीका है, कंपनी वाले भी यही कर रहे हैं, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। ये हमने एसिड लगा दिया है, अब थोड़ी तैयारी कर लेते हम। इसमें नीला हरा लाल लिया है। नीले को हम कॉमन बना लेंगे, लाल को रनिंग बना लेंगे और हरे को स्टार्टिंग बना लेंगे। ये हमने कागज से कपड़े से थोड़ा साफ कर रहे हैं कि इंसुलेशन जो तार के ऊपर रहता वो पूरा निकल जाए। थोड़ा वीडियो कैमरा टेढ़ा हो गया तो आपको कनेक्शन स्पष्ट नहीं दिख रहा होंगे। ये हमने रनिंग का सिलू काटा, ये रनिंग में बिठा दिया है हमने। ये देखिए, ये रनिंग में गया। एक सिलू फिर काटा, ये हमने स्टार्टिंग में ले लिया। इतना आप आसानी से समझ गए होंगे। ये देखिए, फिर एक सिलू हमने काटा, ये स्टार्टिंग में ले लिया हमने। आपको 4 सिलू के जरिए समझ में आ जाएगा कि रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है। ये हमने एक और लिया।
ये शुरू वाले जो हैं, ये देखिए, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग और ये रनिंग हमने ली है। दोनों शुरू के तार हैं, आप ध्यान से देखना, तभी आप कनेक्शन कंपनी वाइंडिंग कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे में आप भी उलझ जाएंगे कि सर ने क्या बताया था, कैसे करें। ये हमने जॉइंट करा है, सिलू पिना दिया है, ये हमारा जॉइंट हो रहा है, कॉमन का जॉइंट है ये कॉमन में जॉइंट हो गया है। अब हमको रनिंग स्टार्टिंग में बिठाना है। ये देखिए, ये हमने रनिंग का लाल लिया है। कैमरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसके लिए सॉरी, पर आपको जितनी बात बताई है जितने आप आसानी से इसे कर लेंगे। ये रनिंग का जॉइंट कर दिया हमने। अब बचा स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग का ताल लिया हमने, उसको भी जॉइंट कर देंगे। कॉमन हमने नीला निकाला है, रनिंग लाल निकाला है और स्टार्टिंग हरा निकाला है। जो नीला तार आएगा उस पर गठान बांध देंगे कि कोई भी हमारा मैकेनिक भाई जब भी खोले तो उसको समझ में आ जाए कि कॉमन कौन सा है। ये देखिए, रनिंग स्टार्टिंग, ये नीला लिया है, ये सिल्लू हमने उसमें डाल दी है। एक नंबर पे हम हमेशा 3 नंबर सिल्लू डालते हैं। ये हमने उसको व्यवस्थित कर दिया है, जैसे हम कनेक्शन करते हैं, बाइंडिंग करेंगे, अभी बांधेंगे। ये हमारी रनिंग हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई। हमारे पास जैसा तार रहता है वो निकाल देते हैं हम। ये 3 तार हो गए हमारे, उल्टी चाल के हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको हम टाई से बांध देंगे कि जिससे दिक्कत नहीं आए जब हम इसमें टेपिंग करें। अब हम सबसे पहले इसमें एक सेपरेटर लगाएंगे। सेपरेटर का मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी कनेक्शन फॉल्ट होता है तो कॉइल के तार जल जाते हैं। अगर 2 तार ही जल गया तो आपको बाइंडिंग पुनः करना पड़ेगी। और अगर आपने सेपरेटर बिठा दिया है तो सेपरेटर ये सब संभाल लेता है, कॉइल के वायर नहीं जलते हैं। आप आसानी से इसके कनेक्शन पुनः निकाल सकते हैं और ग्राहक भी नाराज नहीं होता, क्योंकि पुनः उसको पैसा लगता है तो वो भी फिर मुंह बनाता है। टेपिंग आपको अनेक बार बता दी है। जहां हमने टाई बांधी है वहां 2 से 3 राउंड आप जरूर लगाएं धागे का, कि आपके जो भी कनेक्शन हो वो निकले नहीं। ये देखिए, ये अब हमने टेपिंग शुरू कर दी है। एक कॉइल में हम 4 राउंड मारते हैं टेपिंग, 4 बार। 4 के पिच में, वो 6 में और 10 में, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए, तार रोटर से नहीं टकराए। बांधी जरूरी है। ये देखिए, यहाँ 2-3 बार हम घुमाते ही हैं, हमारी शुरू से आदत पड़ गई है कि कनेक्शन ढीला नहीं हो। ये देखिए, 1, 2 और ये 3 राउंड। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज करें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप बताएं कि वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है और अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। क्योंकि बहुत जगह आप भी कुछ प्रॉब्लम में होंगे, वो चीज़ बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि हमारे पास ऑल पर्पस काम आता है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी नहीं सुधारते। हमारा मेन काम रिपेयर का और स्पेयर पार्ट्स का है, वही चलता है। ये देखिए, ये टेपिंग हो रही है। ये लगभग 30 मिनट का वीडियो बन गया है।
आधा घंटा बहुत मायना रखाता है। ये मोटर के हम मैकेनिकों से 500 रुपये लेते हैं और ग्राहक आते हैं पूरा फिट करके 700 रुपये लेते हैं। ये देखिए धागा थोड़ा छोटा पड़ गया, हमने फिर जॉइंट करा है। आपको पूरा बता रहा है, कोई जल्दी नहीं कर रहा है, कोई एडिटिंग नहीं हो रही है। ग्राहक की मोटर है, हमको बना के देना है अभी अर्जेंट, इसलिए हम पूरा आपको एक एक चीज बता रहे हैं। अन्य वीडियो में मैंने आपको बता ही चुका हूँ नाप कैसे लेते हैं, पीछे की टेपिंग भी बता चुका हूँ, बांधते कैसे हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, ये सभी कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यूट्यूब का मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको वो क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ जो और लोग देते हैं। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।